Hello, good morning, class 5. Today's topic is fraction, and this topic is very important for you all, students especially who are reading in class 5, 6, and 7. All these are very important for you. So, fractions. So, what is a fraction? I have written here. Fraction is a part of a whole such as 2 by 3, 4 by 7, 5 by 9. So, how do we read these numbers? We can read it as 2 upon 3, 4 upon 7, 5 upon 9, or 2 by 3, 4 by 7, 5 by 9. So these are the examples of fractions or fractional number. So here are two more things you should know, that is numerator and denominator. So what is numerator? The number at the top is called numerator and number at the bottom is known as its denominator. So for example, 2 by 3. 2 is at the top and 3 is at the bottom. 4 is at the top and 7 is at the bottom. And 5 is at the top and 9 is at the bottom. So all those numbers which are at the top, they are called numerators, and these numbers at the bottom are called denominator. Numerator, denominator, numerator, denominator, numerator and denominator. तो क्या आपको समझ में आया फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मैंने बोला 2 by 3, 4 by 7, 5 by 9 आर फ्रैक्शंस. तो समझ में आया क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में ये भी मैंने बताया कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर. अच्छा, समझ में आया क्या है फ्रैक्शन? तो सबसे पहला जो डेफिनेशन था, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल सच एज 2 by 3, 4 by 7, 5 by 9. क्या समझ में आया आपको? आप सोच रहे हैं कि इतना बताने से सब इसको फ्रैक्शन समझ में आया? तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया. हाँ, ये समझ में आया कि इस तरह का नंबर को फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन होता क्या है? 2 by 3 मतलब क्या है? रियल लाइफ में क्या होता है? 2/3, इसको 2/3 भी बोला जाता है. 4/7, ये 5/9 क्या है? तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि मैंने पहले भी बताया इसके बारे में. 2/3 का मतलब होता है या 2 by 3 या तो 2 upon 3 का मतलब होता है, मान लीजिए एक केक है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा केक है. तो ये केक कितना है? इसको बोला जाता है होल. मैं बार बार बोल रहा था ना कि पार्ट ऑफ ए होल, मतलब ये होल है, एक कंप्लीट वस्तु है, उससे हम कहते हैं होल. और होल कितना है? एक है. 1 होल एक चीज है. तो ये 1 होल को हमने क्या किया? तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है इसको मैंने 3 कट कर दिया, यानी कि I cut this cake, 1 cake equally into 3 parts. 3 भाग मैंने कर दिया. अब ये 3 भाग में से ये 2 भाग जो है, एक भाग मैंने खा दिया और दूसरा भाग भी मैंने खा लिया. अब बताओ पूरा होल में से मैंने कितना खाया केक? तो मैं अगर इस तरह से पूछूं मैंने कितना खाया, तो हो सकता है आप बोलेंगे मैंने केक कितना खाया, तो 1 खाया. गलत है, मैंने 1 नहीं खाया. 1 बोलने से ये पूरा होना पड़ेगा, ये कंप्लीट होना पड़ेगा एक केक. तो हमने 1 का पार्ट खाया, हिस्सा खाया, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 3 में से मैंने 2 खाया, यानी कि 1, 2, 3. Out of 3 I have the 2 parts of the whole, यानी कि 2 by 3 मैंने खाया, 3 में से 2 खाया. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में? 2 by 3. मान लीजिए 4 by 7, तो 4 by 7 मतलब हुआ ये एक होल है, इसको 7 पार्ट कर दिया. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बना देते हैं यहाँ
तो एक होल को, वन होल को 7 पार्ट्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वली। तो इसमें से आउट ऑफ 7 1 2 2 3 ये हुआ 4। नाउ दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग what is it representing now? कैसे रिप्रेजेंट करेगा नंबर में? 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 4, दैट इज रिटन एज 4/7। तो ये आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं।